अब यहाँ पर किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल करने को दिए हैं, ठीक है। ए 11, 242, बी 14, ठीक है। देखते हैं क्या समीकरण निकल रहा है यहाँ पर। ओके, देखो इन्होंने क्या किया है, 11 को अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 121 को ही 121 में हम प्लस करेंगे तो 242 आ जाएगा। सेम उसी तरह से 14 को यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 196, और 196 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 392 निकल कर आ जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, अब 3 का मल्टीप्लाई कर स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर यही होता है 169। अब इससे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा 8, 3, 338 आंसर आएगा। तो 338 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। ठीक है, सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 11 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 121, और ये 242 कैसे आया, तो 121 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 242 आ जाएगा। सेम उसी तरह से 14 का यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 196, और 196 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 392। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आप ये सब क्लास के साथ साथ बाद में भी एक बार प्रैक्टिस करा करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्लास में तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपके एक एग्जाम की तरह है, तो हमको उसी 2 से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है उसमें फिनिश करना होगा। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि जल्दी से कराइए जल्दी से, तो हाँ, कोई बोलता है धीरे कराइए, कोई बोलता है जल्दी कराइए, तो दोनों को मैच करना मुश्किल है। तो आप एक बार ऑफलाइन होकर भी इनको सारे क्वेश्चंस को चेक करा करिए दोबारा से करके। ठीक है, अब एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पे 323 को मल्टीप्लाई करिए 41 से, तो यहाँ पर ये आंसर आया। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको इससे, तो इनका इससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है ये बहुत। देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर नहीं आएगा। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, इतना आंसर नहीं आएगा। इनको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई का तो बस यहाँ पे साइन दे दिया है, लेकिन यहाँ पर ये वाली वैल्यू को रिवर्स में लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर है, अब ये तो सेम है, ये वाली वैल्यू ले लीजिए सेकेंड वाली। एक बार मैं फिर से साफ कर देती हूँ, आप देखिए ए वाली वैल्यू। अब ये 1 है तो 1 लास्ट में चला गया, ये 3 है तो लास्ट से सेकंड, एंड 7 है तो यहाँ आ गया, और ये वाला 7 है तो पीछे आ गया, और ये 2 आ गया। यानी कि बस इनका प्लेस चेंज कर दिया है। सेम उसी तरह से ये 3 है तो 3 पीछे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5743। ठीक है, 5743 ऑप्शन बी में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लुप्त संख्या आपको बतानी है, ये वाली। अब ये लुप्त संख्या ये तो बड़ी है, तो ये इस तरह से सीरीज में ही चल रही है। तो ये देखिए ये लुप्त संख्या कैसी आई, 8, 6, 9, 8, 6, यानी कि 2 माइनस करके, और फिर इसमें 3 प्लस किया। सेम उसी तरह से 9 में 2 माइनस किया और 3 प्लस किया, 4 प्लस किया है, सॉरी, यहाँ पर 4, यहाँ 3 प्लस किया है, यहाँ 4 प्लस किया है, और यहाँ पर 9 में 2, तो ये सीरीज तो नहीं चलेगी, दूसरी सीरीज देखते हैं। 8 से 6 का मल्टीप्लाई करिए और 9 को माइनस करिए, तो ये आपका आएगा 39। सही है, ये बिल्कुल सही है। 9 से 7 का मल्टीप्लाई करिए, 63 आएगा, और फिर उसमें 11 माइनस कर दीजिए, 52 आ जाएगा। उसी तरह से 9 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, कितना आया 72। अब 72 में कितना माइनस करेंगे कि 59 आ जाए, तो 72 में आप 13 माइनस करेंगे तभी आपका 59 आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या निकालनी है, 5, 27, 61। अब इसमें देखना है गलत संख्या कौन सी है।
लास्ट से चलिए 509340213121। अब देखिए यहाँ पे 1 to 1 लेके चलते हैं, तो 1 to 1 हमारा क्या है, किसका स्क्वायर होता है, या क्यूब 5 का। ठीक है, कितना होगा 125। अब 125 में अगर हम माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा 122। सेम उसी तरह से 213 है। अब 213 6 का अगर आप क्यूब निकालेंगे और उसमें -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 213, क्योंकि ये 216 होता है 6 का क्यूब 213, माइनस करेंगे 3 तो 213 आ गया। फिर 7 का क्यूब हो गया। 7 का क्यूब हमारा कितना निकल कर आता है 343, माइनस कर देंगे 3 तो आपका कितना आ जाएगा 340। ठीक है, अब 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब हमारा कितना निकल कर आता है बताइए 512, माइनस कर देंगे 3 तो ये कितना हो गया 509। तो यानी ये सबके क्यूब हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं, ये था हमारा 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का नहीं, सॉरी, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का और ये 8 का। तो ये 4 का होना चाहिए, ये 3 का होना चाहिए, 2 का। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 2 का क्यूब 8, -3 किया 5 आ गया। अब 3 का क्यूब हमारा कितना होना चाहिए 27, 27 में 3 माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए 24, और यहाँ पे तो 27 है, तो यानी कि रॉन्ग क्या है हमारा 27। एक बार ये भी देख लेते हैं, 4 का क्यूब, 4 का कितना क्यूब होता है 64, -3 किया तो 61 आ गया, तो 61 तो सही है, यानी कि 27 यहाँ पे हमारी गलत वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे 27 ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 2 to 16 हो गया। अब 2 to 16 किस तरह से है, तो आप ऐसे लगाइए, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का क्यूब कर सॉरी स्क्वायर कर दीजिए 16, 2 तिया 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, 4 और 2 कितना होता है 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 6 जा 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ऑप्शन डी राइट है। बहुत सिंपल है। अब ये जल्दी तो नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं आप जल्दी अपने मुंह से ही कर सकते हैं, आपको कॉपी पेंसिल की भी जरूरत नहीं है। अब निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर कीजिए। देखिए 896, तो देखिए अगेन साफ वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, जो स्टार्टिंग का है उसे बीच में रखा है, जो लास्ट का है उसे लास्ट में, और जो बीच का है फर्स्ट में। ठीक है, सेम यही ये है 768, फर्स्ट वाली वैल्यू बीच में रखी है और जो लास्ट के हैं वो एज इट इज रख दिए हैं। ठीक है, लास्ट वाला लास्ट में ही रखा है और फर्स्ट वाला फर्स्ट पे ही है, सेम ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पे 8, लास्ट वाला कहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पर, ओके, बीच वाला 7 और ये हो गया 5, 785 हो गया, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अब देखिए 41 क्वेश्चन, 4 लोग MNO तथा P ताश खेल रहे हैं, M दाईं ओर है N के और P बाईं ओर है O के, तो निम्नलिखित क्या होंगे। आप सॉल्व करिए, नहीं तो मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखिए ये है, इस तरह से ताश खेलते हैं गोलाई में। ठीक है, और देखिए M दाईं ओर है N के, तो माना हमारा N यहाँ पर है तो इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर तो मुंह करके बैठेंगे नहीं, अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, तो इसके दाईं ओर कौन हुआ M। ठीक है, M दाईं ओर है N के और P बाईं ओर है O के। अब P जो है बाईं ओर है O के, तो यानी कि O यहाँ पर होगा तो इसकी बाईं ओर यहाँ पे P होगा, तो ये इस तरह से बैठे हैं। तो निम्नलिखित के जोड़ीदार कौन है, M का जोड़ीदार O हो गया, P का N हो गया। ठीक है, तो P का N ऑप्शन में है, यस M P, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एडिशन को ऐसे लिखा जाता है तो कूट भाषा में मेडिकल क्या लिखा जाएगा, तो देख लीजिए, पहले तो इनको डिवाइड कर दीजिए, ये 7 है 7, यानी कि मिड वैल्यू उसी प्लेस पर है, तो इसकी मिड वैल्यू क्या है आई, तो आई वहीं रहेगी। अब हाफ ऑफ कर लीजिए, ई जो है लास्ट में आया है तो इसका एम लास्ट यानी हाफ लास्ट आएगा, और
जो आई है वो फर्स्ट आ गई है तो इसका डी पहले आ जाएगा और ई वहीं की वहीं रहेगा। ठीक है, फिर है एन ओ आई, अब सेम ऐसी कर लीजिए एल ए सी, तो ये हो जाएगा डी ई एम आई एल ए सी। और कौन सा हो गया? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया, डी ई एम आई एल ए सी। ठीक है, 43 क्वेश्चन देखिए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 18 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, बताइए। तो ऐसे कर लीजिए, 3 गुना पुत्र की वर्तमान आयु जो होगी यानी एक्स मान लीजिए, और इक्वल टू पिता के जन्म की समय की आयु, तो ये वाई मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × x = 48 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर माइनस एक्स कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4x = 48। तो देखिए एक्स ऊपर रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो इससे इसको काट दीजिए तो आ जाएगी वैल्यू 12, तो ये 12 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 अल्फा 3 = 60 75, 6 अल्फा 4 144, 7 अल्फा 245, तो 8 अल्फा 5 का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। करें सॉल्व, देखिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 25, 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से तो आ जाएगा 75। वहीं 6 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाए 36, 36 में 4 मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 44। 7 का स्क्वायर करिए 49 आएगा, 49 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 तो आ जाएगा 245। वहीं 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, 64 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, तो देखिए 5 4 जा कितना होता है 20, 32, 320 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप क्लियर होगा यहाँ पर। ये भी मैं अब जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। सिर्फ रीजनिंग पेपर में एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने पेड़ पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी अपनी चढ़ाई को इसी क्रम में चढ़ता है, तो वह पेड़ की चोटी पर कितने मिनट में पहुंचेगा। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। देखिए 2 मीटर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 1 मीटर। 20 मिनट में बंदर की दूरी कितनी तय होगी, 10 मीटर। 21 मीटर में बंदर द्वारा तय की गई दूरी आप देख लीजिए, तो 10 + 2 = कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 सहेलियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुख करके बातें कर रही हैं। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर है। रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, करिए सॉल्व। करें सॉल्व, देखिए एक सर्कल बनाइए। ये तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया ये दाएं साइड होता है और इधर मुंह करें तो बाई साइड, और ये सेंटर में सब मुंह करके बैठे हैं। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी है। ठीक है, हमें इनको मध्य में नहीं बिठाना है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है, तो पहले ये देख लेते हैं, पूनम जो है वो पुष्पा की पड़ोसी है। तो पूनम को हमने यहाँ बिठाया, ये क्या हो गई पूनम। हिंदी में लिख लेते हैं जिससे कि क्लियर होगा, क्योंकि सबका नाम पी से ही आएगा। ठीक है, ये हो गई पूनम, पुष्पा की पड़ोसी है।
पुष्पा ये आ गई नीचे, और पिंकी रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। अब रिंकी के ठीक बाएं है तो रिंकी तो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, रिंकी यहाँ हो गई। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अब पिंकी जो है सुशीला के दूसरे स्थान पर बैठी है, तो पहले पिंकी बैठी है ना, ओके, पुष्पा आ गई, सुशीला को यहाँ रखते हैं और इसका बाएं, पिंकी सुशीला के दाएं बैठी है दूसरे स्थान पर, तो एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, ये हो गई पिंकी का स्थान, ठीक है। दूसरे स्थान पर बैठी है, रिंकी के ठीक सामने बैठी सामने पिंकी बैठी है, तो रिंकी के ठीक सामने पिंकी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो गया हमारा। अब कौन बचा, सुशीला, सुधा बची, तो सुधा हमारी यहाँ आ गई, ठीक है, सुशीला और पिंकी के बीच में। तो अब हमें बैठना है रिंकी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो रिंकी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पर रिंकी के तुरंत दाएं सुशीला बैठी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सुधा के ठीक सामने कौन बैठा है, तो सुधा के ठीक सामने कौन बैठा है, पूनम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाए। देख लीजिए, ये आपने चार्ट बना लिया होगा, मैं रफ कर दूं इसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो इसका, ओके। देखिए अब यहाँ पर पूछा है सुधा के ठीक सामने कौन बैठा है, तो सुधा के ठीक सामने कौन बैठा था, पूनम। पुष्पा किन दो लड़कियों के ठीक मध्य बैठी थी, तो पुष्पा अभी हमने सॉल्व किया था, तो पुष्पा बैठी थी पूनम और पिंकी के मध्य, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में आर परसेंटेज ई ये डी ए, उस कूट भाषा में डेयर को क्या लिखेंगे, सिंपल है, डेयर को @ ए को आर ई हैशटैग, तो ये होगा पर ए @ ऑप्शन बी राइट है, ओके। सिंपल है बहुत, लास्ट में बहुत क्वेश्चन सिंपल दिए हैं इन्होंने। 1986 को कूट भाषा में ये लिखा गया था, 235 को क्या लिखेंगे, ओके ओके ओके, नंबर पता करना है, तो देखिए, तो ये आ जाएगा 8 6 5, तो ये देख लीजिए 865 ये कट गया, 865 ये कट गया, 865 ये कट गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 3 to 4। एक बार आप और चेक कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।